एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीपल इफ। अभी तक दो सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स कवर कर चुके हैं, इफ एंड इफ एल्स। इफ एल्स में हमने दो कंडीशंस लगाई एंड इसमें अगर हमको दो कंडीशन से ज्यादा लगानी है तो मल्टीपल इफ एल्स यूज करते हैं। इट इज अ मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट यूज्ड टू वैल्यू मोर देन वन कंडीशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर मेरे को चेक करना है कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये हो जाए एल्स, ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आंसर करो। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में आपको याद है ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज के अकॉर्डिंग, अगर परसेंटेज 90 से 100 के बीच में है तो ए ग्रेड मिलता है, 80 से 90 के बीच में है तो बी ग्रेड मिलता है, 70 से 80 के बीच में है तो सी ग्रेड मिलता है, एंड सो डी होता है, फिर ई होता है, फिर एफ। ऐसे करके 6 ग्रेड्स। ऐसे ही रेगुलर लाइफ में हमको काफी सारे अलग अलग कंडीशंस का यूज करना है। उन कंडीशंस के लिए हमारे पास अगर हम सिर्फ कोई कंडीशन यूज करेंगे तो हम बाकी कंडीशन कैसे करते हैं। फॉर दैट केस वी यूज मल्टीपल इफ। इसमें हम कितने भी कंडीशन लगा सकते हैं जितनी हम चाहें। फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटेज सिस्टम करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अगर परसेंटेज मेरी 90 से ज्यादा है एंड परसेंटेज मेरी 100 से कम है, मतलब 90 से 100 के बीच में है, तो मेरा ग्रेड जो मिल जाए स्टूडेंट को वो ए ग्रेड मिल जाए, जस्ट लाइक दैट। इन दैट केस वी यूज मल्टीपल। इसकी वर्किंग एंड इसमें सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है और कैसे हम इसको इसमें मोर देन वन कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, पहले से वर्क करते हैं। फ्लो चार्ट में क्या दिया हुआ है, कैसे वर्क करता है। पहले क्या करता है, कंडीशन बनते जाता है, अगर कंडीशन वन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट ब्लॉक वन जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट ब्लॉक लगता है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई देन ये कंडीशन टू पे जाएगा। फिर अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर टू पे, अगर फॉल्स हुई तो कंडीशन, ऐसे करते करते कंडीशन आगे बढ़ती जाएगी। जितने भी कंडीशन हो, मान लो n कंडीशन लगाई है मैंने एक स्टेट एक प्रोग्राम में, लास्ट कंडीशन पे जाएगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गई देन ये इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और ये फॉल्स हो गई तो जो भी लास्ट स्टेटमेंट जो हम एल्स में लगाएंगे तो फाइनल में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फॉर एग्जांपल बच्चे की परसेंटेज ना उसे ग्रेड ए मिला, ना बी मिला, ना सी मिला, ना डी मिला, तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ई मिलेगा। ये हैज फेल्ड। या कोई भी कंडीशन, हर सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ मल्टीपल इफ। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। सिंटैक्स कैसा है, वही जो पहले एकदम कर रहे थे। क्या पहले हमने इफ कंडीशन लगाई, उसके बाद जो भी हमें इफ की बॉडी में लिखना है, बॉडी पार्ट कोड रन ऑन इफ कंडीशन ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ये वाला पार्ट रन करेगा। एल्स इफ, यहाँ पर एक नया कीवर्ड लॉन्च हुआ है, दैट इज एल्स इफ। अभी तक हमने क्या यूज किया था, इफ एल्स। यहाँ पर इफ लगाया था, यहाँ पे एल्स लगाया था। एक और इंट्रोड्यूस हो गया है एल्स इफ फॉर प्लेसिंग अनदर कंडीशन। अगर मुझे एक और कंडीशन लगानी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मेरे परसेंटेज अगर 90 से ज्यादा है, ग्रेड मिल जाए एल्स इफ परसेंटेज अगर 80 से ज्यादा है और 90 से छोटा है, ग्रेड मिल जाए एल्स इफ। ऐसे करके मैं कंडीशंस को कंटिन्यू कर सकती हूँ। मतलब जो भी कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी एल्स इफ की कंडीशन, देन इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी, एल्स जो भी फाइनल होगा, जितनी आपको कंडीशन लगानी है ऐसी एल्स इफ करके आप कंडीशन लगा सकते हो। लास्ट में आपको एल्स लगाना पड़ेगा कि अगर सारी कंडीशन फेल हो गई तो ये वाला पार्ट रन। जितने भी एल्स इफ और आपने इफ लगा के रखे हैं, अगर वो सारे फॉल्स हो गए तो आपका एल्स वाला पार्ट रन होगा। जैसे कि इफ एल्स में होता था कि अगर इफ फॉल्स हो गया तो एल्स। एग्जाम्पल जब हमने मल्टीपल कंडीशन लगाकर दिखाई है, पहले मैंने देखा अगर स्कोर मेरा 90 से ऊपर, वही मैंने ग्रेड वाला सिस्टम यूज किया है तो प्रिंट कर दो ग्रेड ए।
अगर 80 से ऊपर है तो B, अगर 70 से 70 से ऊपर 70 के बराबर B, 60 से ऊपर 60 के बराबर है तो D, L अगर इनमें से कोई नहीं है तो F। ठीक, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आउटपुट से बताया था कि जो आपका इफ एल्स होता है वो एक ही ब्लॉक होता है ना। अगर इफ फॉल्स होगा तो इफ फॉल्स होगा। सिमिलरली ये पूरा जो इफ एल्स इफ आप यहाँ पर भी एल्स से खत्म करोगे मल्टीपल कंडीशन लगा के ये पूरा एक ही ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, अगर आप मान के चलो यहाँ पर एल्स लगा दो, यहाँ पे वही कर्ली ब्रेसेस वाली गलती कर दोगे आप और यहाँ पे दो स्टेटमेंट लगाए तो एल्स विदाउट इफ एरर आ, और आप वही गलती आप यहाँ करोगे ये भी एरर देगा। सिमिलरली ये भी एरर देगा। इन सब के लिए सबसे पहले इनको जरूरी किस चीज के लिए इफ की, मतलब इफ से स्टार्टिंग नहीं होगी तब तक आप इनमें से कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हो, चाहे वो एल्स इफ हो चाहे वो एल्स हो। एल्स इफ और एल्स तभी आएगा जब इफ हो। आप इंग्लिश में देखो, अगर इफ दिस हैपन, if this doesn't happen else this will happen, या if else if, मतलब अगर ये वाली कंडीशन भी ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ तो ये कर, जब तक इफ ही नहीं आएगा तो ये दूसरी कंडीशन कहाँ से आ जाएगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, खास करके आउटपुट के। अब इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कुछ प्रोग्रामिंग इसके लिए ली है, ये कुछ प्रोग्राम है जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी में। राइट अ प्रोग्राम check to check a number whether it is one digit, two digit, or more than one digit. Sorry, more than two digit. Typing error है इसमें। ये में digits कैसे करते हैं? अगर हमें चेक करना है कि नंबर जो है वो वन डिजिट है, मतलब कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 9 के बीच में हमारे वन डिजिट नंबर होते हैं। हमारे टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 10 से लेके 99 एंड मोर देन टू डिजिट हमारा 100 से चालू होता है। हम यहाँ पर क्या कंडीशन लगा सकते हैं? नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, अब आपको एक याद आ रहा होगा ये क्या है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। इससे क्या होगा, दो कंडीशन को कंबाइन कर देते हैं। उसमें मैंने बोला था हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊँ कैसे कंबाइन करते हैं। ये मुझे कंडीशन कंबाइन करनी है कि भाई मेरा नंबर जो है वो 0 से बड़ा हो। पहले आप दो कंडीशन क्या लगानी, मुझे लगानी है कि 0 से बड़ा हो नंबर और 9 से छोटा या उससे बड़ा हो, है ना। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन हो गई कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए, तभी वो इन दोनों के बीच में आएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे एंड, मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होंगी। वन डिजिट नंबर आप कोई भी उठा लो, 5 उठा लो, ये 0 से बड़ा है एंड 9 से छोटा है ना। ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लगाया एंड। एंड क्या करता था, तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये ट्रू रिटर्न करता है। तो अगर मैं लिख दूं n is greater than equal to 0 and n is less than 9, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी 5 के लिए। पहले वो चेक करेगा कि 5 0 से बड़ा है क्या 9 से छोटा है 5, है तो ये दोनों ट्रू होंगे। ये एंड देखेगा ट्रू एंड ट्रू, 1 and 1, it will give 1, it will give 2, इसमें आ जाएगा 2, अगर 2 मिल जाएगा उसको तो ये कंडीशन हो जाएगी एंड स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट। ये तो वर्किंग होती है इसकी। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, इन सब का हम यूज करने वाले हैं अपनी प्रोग्राम। इसमें मैंने आपको कहा था जब हम लास्ट वीडियो में प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि अब आपको लॉजिक आपका पढ़ने वाला है, क्योंकि अब ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए हैं तो ऑब्वियसली लॉजिक बढ़ेगा। आपको अपनी कॉपी पेन लेकर एंड अपना आईडी पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी वर्किंग देखते हैं। जो मैंने अभी लॉजिक लगाया इस प्रोग्राम को देखते हैं। मैंने इसको बना के रखा है। क्लास डिजिट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने इंपोर्ट किया, स्कैनर से हमने इंपोर्ट ले लिया ए। अगर ए मेरा 0 से बड़ा है एंड ए मेरा 9 से छोटा है, क्या प्रिंट कर दो, वन डिजिट। अगर 10 से बड़ा है और 99 से छोटा है तो टू डिजिट, वरना उसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो मोर देन टू डिजिट।
तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ मोर देन 2। ओके, नाउ हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पे आपको मैसेज नहीं दिया है क्वेश्चन में, हमको नहीं दिखा है कि एंटर नंबर, लेकिन हमें पता है कि हमें एंटर नंबर करना है। मैंने 89 डाला, दैट इज अ 2 डिजिट नंबर। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ऐसी हमें सारी कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब हमारा मल्टीपल इफ स्टार्ट हो गया है, तो हमको मल्टीपल इफ में हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, write a program to input two numbers and print the absolute difference between them. It means if there are two numbers, let A and B. ठीक है। हाँ, एक चीज और, आपको प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम मिलेगा एग्जाम में, आपको हमेशा उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा विद एग्जाम। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब बहुत से लोग इस वर्ड को देख के डर गए होंगे, भाई मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मन में आ गया भाई नहीं कर पाएंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस पता ही नहीं होगा क्या है। यहाँ तक तो ठीक था, 1 डिजिट 2 डिजिट ये तो हमें पता था, लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे करेंगे। हमेशा उसका एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में उससे एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो आप पढ़ोगे, आप इजीली लॉजिक लगा सकते। लॉजिक लगाना आपको प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन उसको पढ़ो जैसे हमें अभी पढ़ के दिखाते हैं। तो देखते कैसे बने। मैंने ए और बी लिया, लेट सपोज इन्होंने एग्जांपल दिया है 5 और 3। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 और 3 लेना है, लिखा हुआ है कि आपको इनपुट लेना है। इसी को ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 5 और 3 लेकर चलो। ए को ले लिया मैंने 5 और बी को ले लिया 3। लेट ए एंड बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने बोला कि अगर मैं ए को बी से बड़ा लेता हूँ, ए को 5 लिया बी को 3 लिया, देन एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। 5 माइनस 3 मतलब a माइनस बी ले लिया उन्होंने। एल्स इफ अगर a मेरा b से छोटा है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि दो नंबर लिए हमने इधर से, हमें चेक करना है कि अगर a b से बड़ा है तो फिर a माइनस बी प्रिंट कर दो, और अगर a b से छोटा है तो b माइनस a प्रिंट कर दो। सिंपल। क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन पे अगर मेरा a छोटा होगा b से और आप a माइनस बी करोगे तो नेगेटिव नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं a को अगर 3 ले लूँ और b को अगर 5 ले लूँ, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। और अगर आप a माइनस बी को ही प्रिंट करोगे आपको डिफरेंस में, ये -2 देगा। लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब सीधा होता है दो नंबर्स है a और b, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो। ये होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ 5 और 3 में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग बोलोगे 3। मैं आपसे बोलूँ 5 और 10 में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 5। कैसे बोला आपने, आपने 10 में से 5 को माइनस किया। लेकिन अगर मैं वही बोलती 10 और 5 में डिफरेंस बताओ, तो भी आप 5 बोलते। 5 और 10 में बोला तो 5 बोला, यहाँ -5 क्यों नहीं बोला। क्या आपको पता है कि मैं क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस। यही हमको कंपाइलर से बताना है कि दो नंबर जो है उनका डिफरेंस निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कौन सा नंबर बड़ा है। कंपाइलर से आपको ये बोलना है जो भी नंबर बड़ा मिले, चाहे ए बड़ा मिले चाहे बी बड़ा मिले, अगर ए बड़ा मिलता है तो ए माइनस बी कर दो, और अगर बी बड़ा मिलता है तो बी माइनस ए कर दो। सिंपल। ये हम कर सकते हैं इफ एल्स से कि अगर मैंने लगाया इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए माइनस बी, एल्स ऑब्वियसली अगर ए बड़ा नहीं होगा तो बी बड़ा होगा, एल्स बी माइनस ए। ये क्वेश्चन किसका हो गया, इफ एल्स का। मल्टीपल इफ एल्स किसमें लगाएंगे। एक और चीज है, अगर दोनों नंबर सेम होगा तो ये कोई दिक्कत नहीं, दोनों को माइनस करके जीरो तो आएगा आंसर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि आप सोचोगे दोनों नंबर सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे ए और बी ले लिया। ए को मैंने चेक किया, अगर ए छोटा है तो बी माइनस ए कर दो और प्रिंट कर दो सी की वैल्यू। एल्स सी इज इक्वल टू ए, मतलब अगर ए छोटा नहीं होगा तो बड़ा होगा। डिस्कस। नेक्स्ट इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जरूर पूछता है एग्जाम में। कोई ना कोई आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको इस लॉजिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या लॉजिक कह रही हूँ, आपको 3 नंबर्स में ये पता करना होगा
थ्री नंबर्स में ये पता करना होगा कि कौन सा बड़ा है, सब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। मतलब कि अगर मैं ए बी और सी दूं तो इसमें से आपको लार्जेस्ट फाइंड करना है कि लार्जेस्ट नंबर मेरा कौन सा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट फाइंड करेंगे यूजिंग मल्टीपल। कैसे, लॉजिक देखते हैं। इसका लॉजिक मैं आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगा क्या कैसे लॉजिक लगाते हैं। यहाँ से अब आपका लॉजिक लगाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। मेरे को पता करना है ए बी और सी में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अगर आप नॉर्मली आप देखो, मैं आपसे पूछूं 3, 5 और 8 में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप इजीली बता दोगे 8। लेकिन वहीं आप जाओ अपनी फर्स्ट क्लास में या फिर एलकेजी यूकेजी में, जो भी आपने आपकी छोटी उसमें जाओ। अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछोगे 5 या 6 ईयर्स के, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने फिंगर्स को देखेगा। पहले वो 3 देखेगा, फिर वो 5 देखेगा, फिर वो 8 देखेगा, फिर वो देखेगा सबसे ज्यादा फिंगर्स मैंने कब निकाले, है ना। फिर वो देखेगा कि भाई मैंने 3 में 3 फिंगर्स निकाली, 5 में 5 फिंगर्स ली मैंने, और 8 में मैंने 5 फिंगर्स तो ली, और फिर मेरे को 3 फिंगर्स और ग्रो कर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया मेरा ये। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। बचपन में आप लोग पेन यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं, आप लोग अपने पार्टनर से बोलो देखो मेरे पास तुमसे बड़ी पेंसिल है, कैसे देखते थे, दोनों पेंसिल को साथ 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 में रखते थे, और फिर देखो देखो तुम्हारी पेंसिल छोटी है, मेरी पेंसिल बड़ी है। या आपने पेन्स को ही रख के देखते हो, ये पेन छोटा है ये पेन बड़ा है, कैसे देखते हो। अगर 3 पेन है आपके पास, तो आप इनमें से कैसे फाइंड करोगे सबसे बड़ा कौन सा है। आप तीनों पेन को रखोगे या 2 पेन को रखोगे और देखोगे इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। फिर तीसरा पेन लोगे, उसको देख कंपेयर करोगे इस पेन से जो आपको बड़ा नहीं, और इसको कंपेयर करोगे इस पेन से, ये बड़ा है। क्या मतलब है मेरा, आप पहले क्या करोगे, आप पहले नंबर को लोगे और उसे चेक करोगे क्या वो दूसरे नंबर से बड़ा है, अगर, और फिर चेक करो क्या वो तीसरे नंबर से ही बड़ा है। अगर है तो ये कौन क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया मेरा ए। सिमिलरली आप सेकंड नंबर को देखो क्या वो पहले नंबर से बड़ा है, और क्या वो तीसरे नंबर से ही बड़ा है। अगर है तो लार्जेस्ट हो गया। सिमिलरली विद सी, अगर सी हमारा, अगर सी हमारा जो है वो ए से ही बड़ा है एंड सी हमारा बी से ही बड़ा है, तो लार्जेस्ट हो गया सी। एक और चीज, लार्जर हो गया ऐसे ही स्मॉलेस्ट। कैसे, अगर ए हमारा बी से छोटा है एंड ए हमारा सी से भी छोटा है, तो ये स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा हमारा ए। सिमिलरली अगर बी हमारा ए से छोटा है एंड बी हमारा सी से छोटा है, तो स्मॉलेस्ट हो गया बी। ये स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों सेम लॉजिक, लॉजिक वही है, बस साइन का और स्मॉल और ग्रेटर का फर्क। इसका कोड देखते हैं एक बार, इसका कोड कैसे होता है। ऐसा कोड रेडी करके रखा हुआ है, बिल्कुल सेम हो जाएगा जैसे मैंने आपको समझाया। पहले क्लास, फिर फंक्शन इंपोर्ट कर लिया, स्कैनर बना लिया, इनपुट कराया। लॉजिक क्या रहेगा, if a is greater than b and a is greater than c, then print a is largest। else if, ये हमारा मल्टीपल इफेक्ट्स का पार्ट है जो हमने पढ़ा। अगर b हमारा c से बड़ा है और b हमारा a से ही बड़ा है, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया, b। else c is large। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, c बड़ा होगा। इसको एक बार कंपाइल करते हैं एंड देन इसको रन करते हैं। लार्जेस्ट को करते हैं, एंटर अ नंबर, 3 नंबर तुमको एंटर करने हैं। 67 किया मैंने, 54 एंड 48। लार्जेस्ट है 67 is largest। Now moving on to next program, write a program to print the roots of quadratic equation when the coefficients a, b and c will be given by the user। ये सब पढ़ चुके होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कैसे हम श्रीधराचार्य का यूज करके, फॉर्मूला है को यूज करके हम रूट्स को प्रिंट करते हैं जिसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 2। इसको हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में बाय, जहाँ पर 3 होता है हमारा a, ये होता है b एंड ये होता है हमारा c। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। और इसमें कंडीशन कहाँ से आएगी, हम तो कंडीशन पढ़ रहे हैं। कंडीशन आपको याद होगा, इस चीज को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट एंड इसको हम डी से डिनोट करते हैं। मैथमेटिक्स में इसकी 3 कंडीशन होती हैं, रियल रूट्स, इक्वल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। अगर डी 0 से बड़ा है तो ये रियल रूट्स देगा, दो अलग अलग रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ये मैथमेटिक्स का लॉजिक है। अगर डी 0 के बराबर है तो ये हम क्या देगा, इक्वल रूट्स देगा एंड रियल देगा। दोनों रूट्स जो आएंगे हमारी वो रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। और अगर डी मेरा 0 से छोटा है तो रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी। मतलब द नंबर द रूट्स डजंट एग्जिस्ट, दे आर इमेजिनरी रूट्स। पता आप लोग पढ़ चुके हो। यही कंडीशन हम लगाएंगे, डी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी को कैलकुलेट करेंगे अलग से एंड फिर हम चेक करेंगे कि जो भी डी आया बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, जिसमें ए बी सी की वैल्यू यूजर ने दी है, जो भी डी आया उस, अगर वो 0 से बड़ा है तो हम उसके रूट्स निकालेंगे। कैसे, के बदले हम बी पुट कर सकते हैं, तो माइनस बी प्लस पहली रूट हो जाएगी हमारी एक्स, तो पहले हम प्लस ले लेंगे फिर हम माइनस ले लेंगे। क्या प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस, पहले रूट के लिए प्लस करो माइनस करो, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा हो जाएगा रियल रूट्स के लिए माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, y हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 और d इज इक्वल टू 0। दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे तो हम x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2। इमेजिनरी रूट्स के लिए अगर d लेस देन 0 है तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ये 3 कंडीशंस हैं, तो 3 कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। इफ एल्स के थ्रू हम इसको करेंगे। मैं अपना रूट का प्रोग्राम ढूंढ रही हूँ, ये मैंने क्लास बनाई, फंक्शन आया, 3 इनपुट ले लिए और यहाँ पे मैंने डी लिया, इसको मैंने लिखा। इसको लिखने का तरीका आपको ध्यान देना है। मैंने कैसे किया, डी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इसको मैंने अलग ब्रैकेट में रखा है, इसको अलग ब्रैकेट में रखा है। इसका रीजन हम जानते ही हैं, क्योंकि मुझे प्रेसिडेंस मैंने यूज करी है, बॉर्ड मास को यूज करा है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। इसको अगर डी 0 से बड़ा है तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस math.sqrt। आई होप यू ऑल रिमेम्बर math.sqrt। फिर भी मैं आपको इस वीडियो के लिंक सेक्शन में इसे लिंक कर दूंगी इस वीडियो को। अगर आप लोगों को फिर भी देखना मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ ये। डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए माइनस बी माइनस math.sqrt इंटू डी अपॉन, अगर डी 0 से बड़ा है। वही हमने किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने अलग अलग ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, कंपाइलर मिस इंटरप्रेट कर ले। दैट्स व्हाई वी प्लेस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेट ब्रैकेट, जिससे कि ये अलग से क्रिएट हो, अलग से सॉल्व हो, ये अलग से सॉल्व हो, और जब ये दोनों सॉल्व हो जाए तब इनका डिवीजन। एल्स इफ अगर डी मेरा 0 से बराबर है, एक्स और वाई को दोनों को कर दो माइनस बी अपॉन 2। क्यों करा मैंने ये, क्योंकि डी अगर 0 है तो जो स्क्वायर रूट होगा उसका वो भी तो 0 होगा। अगर डी 0 है तो माइनस बी प्लस प्लस माइनस रूट डी आप ले रहे थे अपॉन 2a, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब ये रहा, बचा क्या, माइनस बी अपॉन 2a। मैंने लिया माइनस बी अपॉन 2a। एल्स अगर अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब कि डी मेरा लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट्स है, तो x और y को 0 कर दो और प्रिंट कर दो रूट्स आर इमेजिनरी। इस स्टेप को क्यों किया मैंने, अगर मैं x और y को इनिशियलाइज नहीं करूंगी तो यहाँ पर एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि भैया आपने यहाँ पे x और y इनिशियलाइज करे हैं, यहाँ पे इनको डिक्लेयर किया है, इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आपने बोला कि भाई अगर इसमें इस ब्लॉक में जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाए, इस ब्लॉक में जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाए, लेकिन इस ब्लॉक में जाएगा और आप वैल्यू नहीं दोगे तो ये तो एम्प्टी हो जाएंगे। आपको इस ब्लॉक के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली 0।
x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। इस एल्स में आप इसको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी वेरिएबल एम्प्टी ना रहे। इनिशियलाइजेशन हर किसी का जरूरी है, चाहे आप 0 से इनिशियलाइजेशन करो, यहाँ के बदले आप यहाँ भी कर सकते हो इनिशियलाइजेशन, जब आप उनको डिक्लेयर कर रहे हो कि x और y को 0 इनिशियलाइज कर दो रिसेंटली। अभी हम आगे चल के इसको लूपिंग में और आगे चल के बहुत यूज करेंगे। हर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन जरूरी है, चाहे उसको एक डमी वैल्यू दो, लेकिन जरूरी पड़ता है क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। मेमोरी में आपने 4 बाइट्स की मेमोरी घेरी हुई है एक वेरिएबल की, एक इंटीजर की। अब वो मेमोरी खाली यूज हो रही है, आप प्रोग्राम रन कर रहे हो जो खाली है, तो हो सकता है कि वो मेमोरी रेफरेंस किसी भी पोजीशन में, किसी भी मेमोरी किसी भी पॉइंट करने लगेगा, तो आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। इसी वजह से कंपाइलर पहले ही चेक कर लेता है कोई वेरिएबल खाली तो नहीं है। ये खाली मेमोरी है 4 बाइट्स, तो कोई पॉइंटर, कोई ओएस, कोई बहुत सी चीजें होती है हमारे सिस्टम में जो इसको पॉइंट कर सकता है और हमारे सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है। ठीक है, उसको हम रन करते हैं। नो सिंटेक्स एरर, रूट है void में enter the coefficients, let's go under 9 8 7। आई होप, मुझे लग ही रहा था कि इमेजिनरी आएंगे रूट्स, लेकिन आप कोई वैल्यू अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके मैथ्स की बुक में होता है उससे सॉल्व कर सकते हो इस प्रोग्राम के थ्रू और रूट्स निकाल सकते हो। इट्स जस्ट लाइक कैलकुलेटर फॉर योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप फाइंड कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट इन रूट्स फ्रॉम 0 to 9 मैंने लिखा हुआ है, मतलब 0 से लेके 9 तक मेरे को एक नंबर इनपुट करना है और वो नंबर पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या प्रिंट करना है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यूजर ने मेरे को 0 दिया है इनपुट, तो क्या प्रिंट हो जाए, उसकी स्पेलिंग प्रिंट हो जाए, मतलब कि उसका वर्ड से प्रिंट हो जाए। और 1 दिया है तो 1 प्रिंट हो जाए, 2 इनपुट दिया है तो 2 प्रिंट हो जाए, 3 इनपुट दिया है तो 3 इनपुट हो जाए। ये कहाँ तक करना है, सिर्फ 0 से लेकर 9 के बीच में उससे प्रोग्राम को हम करते हैं जल्दी से। ये बहुत इजी प्रोग्राम है, बना के रखा हुआ है इसलिए। क्या किया मैंने, अगर a 0 है तो प्रिंट कर दो 0, a 1 है तो प्रिंट कर दो 1, 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू 9। अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा कि आपको यूजर को 0 से लेकर 9 के बीच में ही इनपुट देना है। अगर उसके बाहर से कोई इनपुट देगा तो फिर हम प्रिंट कर देंगे कि भाई आप 0 से 9 के बीच में ही इनपुट दो, तभी इनमें से कोई प्रिंट होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मंथ के बेसिस पे कि यूजर आपको बताए कि कौन सा नंबर, मंथ नंबर बताए और आपको उस मंथ नंबर को प्रिंट करना पड़े। तो जनवरी फॉर मंथ, 2 फॉर फेब, सिमिलरली फॉर वीक डेज ऑल्सो, कि वीक डेज में अगर नंबर 1 डाला है तो मंडे, देन ट्यूसडे, ऐसे करके ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो कि हम भी आगे करेंगे। असाइनमेंट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी एंड इसके बाद हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे, वेल स्लैब क्वेश्चन, वैल्यू ड्रिवन क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। So that's in this video, मल्टीपल इफ और मल्टीपल इफेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।